देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड is formed within a molecule. When hydrogen bond is formed within a molecule, molecule के अंदर ही बन जाए। अभी एग्जांपल लेंगे इसका। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे इसका तो ये हो गया, इसका एग्जांपल होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये देखो, when hydrogen bond is formed within a molecule. मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाए। जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, when hydrogen bond is formed between two different molecules of same or different species. सेम सर स्पीशीज ये या वाला तो इंट्रा में होती है ना जो आप लिखवा रहे हैं, क्या बोल रहे हो? ये व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल से इंट्रा में होना चाहिए ना, इंटर में कैसे होगा? किसमें? ये वाला जो है, जैसे व्हेन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो उसको इंट्रा बोलते हैं ना, कि इंटर बोलते हैं? ये सब अरे दोनों विद के इन ए बीच में बनता है। मॉलिक्यूल के अंदर अंदर बनता है तो इंट्रा होगा ना, और दो अच्छा डिफरेंट अच्छा, मॉलिक्यूल के बीच बनेगा तो इंटर होगा। ठीक है। ठीक है ना? अब इसका जो एग्जांपल है वो देख लो, इंटर का एल्कोहल है और वाटर के बीच हो गया, तो ये दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच बन गया। सेम स्पीशीज के बीच भी बन सकता है, एल्कोहल और एल्कोहल के बीच, या वाटर वाटर के बीच। ये एल्कोहल एल्कोहल के बीच बन गया। ठीक है ना? तो इंट्रा में मॉलिक्यूल के अंदर ही बन गया ना, देखो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं बना, खुद ही मॉलिक्यूल के अंदर बन गया। जबकि इंटर में दूसरे मॉलिक्यूल से बनेगा, लेकिन वो सेम स्पीशीज का भी हो सकता है या डिफरेंट स्पीशीज के बीच भी हो सकता है। वाटर वाटर के बीच भी हो सकती है, ये वाटर वाटर के बीच हो गया, देखा है अपने, सेम या डिफरेंट स्पीशीज के बीच। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। तो अब देखो, सर इसको मिटाइए, उसको लगाइए, ये वाला पूरा नहीं बनाया मैंने, ये नहीं, इसके बाद। ठीक है ना? अब इसमें एक टॉपिक डालो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल।
ठीक है ना, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेते हैं। ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है। अब पैरानाइट्रोफिनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो अंदर के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, खुद ही से बना रहे हैं अंदर के अंदर ही, ये किसी और से नहीं बना सकता, फिर खुद ही के अंदर ही बना लिया। जबकि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है ना, तो मतलब यहाँ तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर भी पढ़ा है आपने, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इस केस, जबकि यहाँ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। कैसे? खुद से तो बना नहीं रहा, तो फिर किसी और से बना लेगा। ये लो भैया, आपने मान लो 10 ml पैरानाइट्रोफिनॉल लिया, उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो सब आपस में क्या होंगे? एसोसिएटेड होंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये देखो, बना लिया दूसरे मॉलिक्यूल से 1 2, ये किसी और से एसोसिएटेड होगा, ये किसी और से होगा, ऐसे करके जितने भी मॉलिक्यूल से लाखों करोड़ मॉलिक्यूल सब आपस में क्या होंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड होंगे। तो मॉलिक्यूल्स are associated with each other, with each other। सारे मॉलिक्यूल जितने भी होंगे सब आपस में एसोसिएटेड होंगे, आपस में बॉन्डेड होंगे। इसका बीपी, इसका मतलब हाई होगा। इस एसोसिएशन को तोड़ने के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बीपी इज हाई, और बीपी हाई होती है तो वोलेटिलिटी लो होती है, आसानी से नहीं जाएगा कैसे स्टेट में, वोलेटिलिटी लो होती है। जबकि यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अंदर ही बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एसोसिएटेड नहीं है। नो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उससे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे गैसेस स्टेट में चल जाएगा, बीपी लो। बीपी क्या है? लो, यानी वोलेटिलिटी हाई होती है, वोलेटिलिटी हाई होगी, मतलब फटाफट गैसेस स्टेट में चल जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर भी अच्छा होगा, इससे ज्यादा बनेगा। हाई वेपर प्रेशर हाई होगा, लिख लो, ज्यादा Yes, वेपर्स sir. बनेगी। सर मतलब सर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को तोड़ने में आसानी होगी, कम एनर्जी यूज होगी इसके हाँ, पूरे 10, अगर 10 मोल लेंगे तो मतलब मॉलिक्यूल को आपस में सेपरेट करना है, तोड़ना नहीं, Yes, एक sir. मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेट करना है। क्योंकि यहाँ एक मॉलिक्यूल ये रहा और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पास में पड़ा हुआ है, तो आपस में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही नहीं। एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल और दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, अंदर के अंदर ही होता। Yes, sir. ठीक है ना, जैसे मान लो मैं एक और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल यहाँ बना देता हूँ, इसके पास ही पड़ा हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी है, तो अंदर ही बना हुआ है, अंदर ही बना हुआ है। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, आपस में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है इनमें। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये एक दूसरे से अलग होंगे तभी तो गैसेस स्टेट में जाएंगे। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. ठीक, अरे कौन कॉल लगा रहा है भाई? ठीक है, अब एप्लीकेशंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे अपन। हमने देख तो लिया कि भाई इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर क्या होती है, और इससे
हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, ये सब चीजें तो हमने देख ली, ठीक है ना। अब एक चीज एप्लीकेशंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। इंट्रा के तो एक आधी है यहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें पहला लिखो solubility in water। Those molecules which can form hydrogen bonds with those molecules which can form hydrogen bonds with water are soluble in water। मॉलिक्यूल की बजाय कंपाउंड पढ़ रहा है। Those compounds which can form hydrogen bond with water are soluble in water। वो कंपाउंड जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और निश्चित तौर पे पानी में घुल जाए, ठीक है ना। तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल देगा और ये पूछेगा कि क्या ये पानी में सॉल्युबल है क्या, तो आपको क्या देखना है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है नहीं बना रहा। और बनाने के लिए सिंपल सी क्या चीज चाहिए होती है, जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं कि ये ईथर है CH3OCH3, क्या है पानी में सॉल्युबल है? इज इट सॉल्युबल इन Yes, sir. वाटर? देखो आपने वाटर बना लिया, देखने के लिए क्या करोगे, वाटर बना दिया। वाटर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है। देख लो फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उससे तो जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन Sir. डेफिशिएंट है। और ये रहा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फोन वाला, बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्युबल हो। Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है वाटर के अंदर, या इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एटम है तो सॉल्युबल होगा। तो इसका मतलब ये ईथर है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। अब कोई पूछे कि क्या एमाइन सॉल्युबल है, ये रहा एमाइन, एमाइन, ये रहा आपका वाटर। Yes, sir. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, FON जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ? Yes, sir. क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो अमीन भी सॉल्युबल है, प्राइमरी अमीन भी सॉल्युबल है। कोई पूछे कि मैथेन सॉल्युबल है क्या साहब, बताओ मैथेन सॉल्युबल है क्या? ये आपका मैथेन है। क्या मैथेन सॉल्युबल है पानी के अंदर? क्या की जरा बताना। क्या की, क्या मैगी खाने लग गए क्या?
नहीं सर, अभी तो ये नहीं बन रही। अभी तक नहीं बनी सर 9 बजे बनती है। डेली? हाँ सर, रोज 9 बजे खाना बनता है। तो आ रहा हूँ फिर कल मैं। आ जाओ सर, मोस्ट वेलकम। बताओ फिर ये सॉल्युबल है नहीं है? सर होना तो चाहिए। कैसे होएगा? आप वो देखो ना भाई, कहने से थोड़ी होता है कि भाई इसको देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस में है किस में नहीं है। वाटर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो या तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है तो ये बना लेगा, या यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन हो तो फिर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन वो दोनों ही नहीं है यहाँ पे। ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है, ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजुअली सेम ही होती है लगभग। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1, कार्बन की होती है 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होना चाहिए? FON होना चाहिए, तब जाके बनती है हाइड्रोजन बॉन्ड, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। दोनों ही नहीं है इस केस में। यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हाइड्रोजन, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही नहीं। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन नहीं। तो यहाँ नहीं बन सकता, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉट सॉल्युबल। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन था, आपको देखना है तो क्या करोगे, इजिली देख सकते हो। अब ये आपका एल्डिहाइड है, क्या सॉल्युबल होगा क्या बताना? क्या सॉल्युबल होगा? अरे बताओ ना, क्या सॉल्युबल होगा क्या पानी के अंदर? सुगम? सर होगा। होगा, क्योंकि वाटर के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है। वाटर हैज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हो गया। सर हाँ, सर F O और N जो हैं हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं ना, मतलब डेफिशिएंट रहते हैं। FON से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। हाँ सर, और जो सर CH4 में जो कार्बन था लास्ट वाले एग्जांपल में, हाँ, उसमें वो हो गया था ना इलेक्ट्रो डेफिशिएंट, और कहाँ जो हुआ था? H था इलेक्ट्रो क्यों? उस उसी कारण तो होगा वो, उसी कारण तो नहीं कहाँ बनेगा मीथेन? उसमें H बॉन्डिंग। यस कहाँ सर। हुआ था? ईएन थोड़ी, ईएन तो लगभग सेम ही है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही कहाँ था वो, तो ईएन तो सेम ही है लगभग। ठीक है सर। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन ऑफ लिक्विड। ये फिर इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड अगर गाढ़ा होगा तो वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? यस सर। जैसे ये देखो,
ये जो आपका है वो मेथेनॉल है। ये ग्लाइकॉल है, ये आपके ग्लिसरॉल है। मेथेनॉल ये ग्लाइकॉल, मतलब जिसमें 2 OH है वो ग्लाइकॉल कहलाएगा। ये ग्लिसरॉल 3 OH वाला। ग्लाइकॉल GLYCOL ग्लाइकॉल, ये तो एक कार्बन वाला मेथेनॉल है, ये ग्लिसरॉल है। अभी देखो 3 OH है, तो ये तीनों से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएगा, तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रोकेगा, जाने नहीं देगा, फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसकी विस्कोसिटी मैक्सिमम विस्कोसिटी रहेगी। अगर इन तीनों को कंपेयर करोगे तो मैक्सिमम विस्कोसिटी इसकी रहेगी, और लीस्ट विस्कोसिटी, क्योंकि एक OH बॉन्ड है तो ये बनाएगा तो सही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इतना नहीं बनाएगा जितना इतना ये बनाता है। तो लीस्ट विस्कोसिटी रहेगी। इन तीनों की बात हो रही है। ठीक है ना, लीस्ट विस्कोसिटी यस रहेगी। सर। मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा H बॉन्डिंग उतना ही वो गाढ़ा होगा। विस्कोसिटी जो होती है लिखना है पड़ेगा, विस्कोसिटी डायरेक्टली इक्वेशन टू नंबर ऑफ H बॉन्ड्स। जितने ज्यादा H बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, यानी गाढ़ापन इतना ज्यादा होगा उसका। ये ग्लिसरीन का नाम सुना होगा आपने, ग्लिसरीन लगाते हैं ना सर्दियों में, गाड़ी होती नहीं होती, वो यही तो है, ग्लिसरॉल ही ग्लिसरीन है। ठीक है ना। यस सर। ठीक, तो ये विस्कोसिटी जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसकी जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। अब जैसे अगर ऑर्डर लोगे, ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी, और वाटर में ज्यादा होगी, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, इससे भी बना रहा है, इससे भी बना रहा है, और ऑक्सीजन से 2 बनाता है, पता है ना आपको। यस सर। ये ईथर है, इसमें थोड़ी कम होगी क्योंकि ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी है। ये तो यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से बना रहा है, यहाँ से भी बना रहा है, यहाँ से बना रहा है, ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके आ रहा है वो है बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली टू हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली टू होगा विस्कोसिटी। मॉलिक्यूलर वेट। ये सरफेस एरिया बोल सकते हैं, एक ही बात है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली टू हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली टू मॉलिक्यूलर वेट सरफेस एरिया। जैसे क्वेश्चन है, गिव ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वाटर, गिव ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है। जहां हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड इन चारों में से किसके पास है? H2 वाटर के पास है ही, तो सबसे ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। अब फिर इन चारों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, सल्फर बना नहीं सकता, सिर्फ केवल फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बनाता है। इन चारों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, yes sir। तो फिर बीपी किसके प्रोपोर्शनल होगा, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका है इसमें, ऊपर से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट पड़ता है। ओ स्टाइल से ओ Tipo। टीपो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है, तो इसके बाद इसका नंबर आएगा। सर इसको विस्कोसिटी से भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। विस्कोसिटी से नहीं होगा कुछ भी। जो वो था विस्कोसिटी था वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था यहाँ नंबर विस्कोसिटी ऑफ कैसे H देखोगे, बॉन्ड्स। अरे यहाँ कैसे देखोगे विस्कोसिटी? सर बीपी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से प्रोपोर्शनल है, बीपी मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है। बीपी मॉलिक्यूलर वेट के तभी प्रोपोर्शनल होता है जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो, तब बीपी प्रोपोर्शनल मान लोगे मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है सर, ओके।